हेलो किड्स, आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू चैप्टर। ओके, चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है अ विलेज। विलेज आप जानते हो, गांव होता है ना। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम गांव की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। गांव कैसे होते हैं, क्या वहाँ सुविधाएं होती हैं, है ना, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो हो सकता है आप पहले गांव में रहते हो, अब शहर में आ गए हो, तो आपको पता होगा पहले से, है ना। पर अगर आपको नहीं पता है तो इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चैप्टर रीडिंग करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं ना, देखो आप इधर मैंने इनको अंडरलाइन कर रखा है ना। तो इन हार्ड वर्ड्स को हम पहले समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो असाइनमेंट नंबर है वो कौन सा है, 8। यानी इससे पहले 7 असाइनमेंट्स यानी होमवर्क आपको दिए जा चुके हैं। ये है असाइनमेंट नंबर 8। ओके, तो ये आपको अपनी नोटबुक पर डालना है और उसके बाद फ़ोटो खींच के भेजना है, ठीक है। और यहाँ डेट डालनी है। तो देखो बच्चों, चैप्टर 2 का नाम है हमारा अ विलेज। ओके, यानी एक गांव। ओके, तो देखो यहाँ पे पहला हार्ड वर्ड क्या है बच्चों, वी आई से क्या बन गया, वी। डबल एल ए जी ई क्या हो गया, विलेज। विलेज विलेज यानी क्या हो गया, गांव, ठीक है, गांव। ये देखो दूसरा वाला बी एन के बैंक। बैंक, बी की साउंड बा होती है तो बी एन के बैंक। बैंक यानी किनारा। किनारा। आप सोच रहे हैं बैंक यानी तो वो होता है जिसमें हम पैसे निकालने जाते हैं और डालने जाते हैं, बैंक होती हैं, है ना। पीएनबी बैंक होता है, एसबीआई बैंक होता है। तो बच्चों वो भी बैंक होता है ना। आप सही कह रहे हो बिल्कुल। लेकिन इस चैप्टर में हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो बैंक यानी किनारा। किनारा किसका, नदी का किनारा होता है ना। आगे देखो, ओ एफ ऑफ, RIVER, रिवर। रिवर, रिवर यानी नदी का। ऑफ रिवर मतलब नदी का, ठीक है। आगे देखो, वाई ए से क्या बन गया, या। MU से क्या बन गया, मु। MU आ रहा है तो मु, या मु। यू आ रहा है ना, तो यू पे छोटी यू जो है किससे बनता है, छोटे ऊ से। तो छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी किस पे, एम की साउंड पे। एम की साउंड माँ होती है, या मु ना, यमुना। यमुना क्या है बच्चों, यमुना तो एक नदी का नाम है ना, यमुना नदी। तो देखो हमने लिख दिया यमुना नदी। आगे देखो, FAMI क्या हो गया, फे। FA से बन गया फे, MI से बन गया मे। फे मे। लीज, LIS, लीज। फे मे लीज, फैमिलीज यानी परिवार, यानी बहुत सारे परिवार, है ना, फैमिलीज। आगे देखो, FAR फार, MER मर, और S आ रहा है तो स। फार्मर्स, फार्मर्स क्या हो गया, फार्मर्स। फार्मर्स आप जानते हो, किसान, है ना। किसान जो होते हैं ना, है ना। हो सकता है आपके पापा या कोई आपके अंकल है ना, और तो किसान हो, वो फार्मर हो, है ना। चलो आगे देखते हैं, VILLA विलेजर्स, GERS जर्स, विलेजर्स। विलेजर्स यानी
गांव में जो लोग रहते हैं ना, गांव वाले, उनको कहते हैं विलेजर्स। विलेज यानी तो गांव होता है, और विलेजर्स यानी गांव वाले। ठीक है, गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो विलेजर्स कहलाते हैं। चलो इसको देखते हैं। HEAD क्या हो गया? हेड। HEAD हेड। MASTER मास्टर। मास्टर, हेड मास्टर। हेड मास्टर जैसे स्कूल के हेड मास्टर होते ही नहीं होते, है ना? तो इसका क्या मतलब हो गया? प्रधानाध्यापक। ओके, तो ये आपको हार्ड वर्ड अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और पढ़ने हैं, लर्न करने हैं। ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग कर लेते हैं अपना चैप्टर की। देखो बच्चों, है ना, यही आपका चैप्टर है, चैप्टर 2। हाँ, अ विलेज यानी एक गांव। और यहाँ पे आप बच्चों देख रहे हो गांव की फ़ोटोग्राफ दे रखी है ना? देखो यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ एनिमल्स जो हैं, है ना, घरों के बाहर हैं, और कुछ ये फार्मर्स हैं बच्चों, ये अपने खेतों पे जा रहे हैं, है ना? ये सब विलेजर्स हैं, सब गांव वाले हैं। यहाँ कुछ बैठ कर के लोग, है ना, पंचायत कर रहे हैं, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, है ना? और देखो वो रिवर है, ये नदी है, और इस रिवर का किनारा क्या है? ये किनारा ही तो है, नदी के किनारे पे ही तो बसा हुआ है, नदी है, इसके नदी के किनारे पे है ना? तो चलिए पढ़ते हैं। THE द, NAME नेम, NAME नेम, द नेम ऑफ, THIS दिस यानी इस गांव का, या फिर यह द नेम ऑफ दिस विलेज यानी इस गांव का नाम। इज है, इज यानी है, क्या है? रामगढ़। रामगढ़ यानी इस गांव का नाम क्या है? रामगढ़ है। इस गांव का नाम रामगढ़ है। द नेम ऑफ दिस विलेज इज रामगढ़। इस गांव का नाम रामगढ़ है। इट इज अ स्मॉल यानी छोटा। इट इज अ स्मॉल विलेज यानी ये एक छोटा गांव है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर। ऑन यानी पर, कहाँ पे है ये स्मॉल विलेज? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यानी नदी के किनारे पे। कौन सी नदी के किनारे पे? यमुना नदी के किनारे पे। ठीक है, यानी इट इज़ अ स्मॉल विलेज, यह एक छोटा गांव है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर। यमुना नदी के किनारे पर। इंग्लिश उल्टी भाषा होती है बच्चों, इसमें पीछे से, जैसे पीछे की साइड से चलते हैं तो हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। देखो, यमुना ऑफ रिवर का मैंने बताया था, नदी की, ये नदी का। बैंक यानी किनारा, ऑन यानी पर। तो यमुना नदी के किनारे पर। ओके, इस तरह से मतलब निकलता है। ओके, अच्छा आगे देखो। SIXTY 60, मैथ में आपने पढ़ा है 60, FIV 5, 65 फैमिलीज। 65 फैमिलीज, FAMILIES फैमिलीज यानी 65 परिवार। लिव, लिव यानी रहते हैं। इन दिस विलेज इस गांव में। इन यानी में, दिस यानी इस, है ना, विलेज यानी गांव। इस गांव में कितने परिवार रहते हैं, कितने फैमिलीज रहते हैं? 65 फैमिलीज। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। ALL ऑल यानी सभी। VILLAGERS विलेजर्स। ऑल विलेजर्स आर द फार्मर्स यानी सभी गांव वाले क्या हैं? आर यानी हैं। आर का मतलब क्या होता है? हैं। देखो, इज माने तो होता है और आर माने होता है हैं। यानी ऑल विलेजर्स सभी गांव वाले
क्या हैं? फार्मर्स हैं। फार्मर्स कौन होते हैं? किसान होते हैं। तो सभी गांव वाले क्या हैं? किसान हैं। देखो ये जा रहे फार्मर्स जा रहे हैं अपने खेतों पे जा रहे हैं, है ना। कुछ फार्मर्स अभी आराम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही। पढ़ो आगे। द विलेज हैज़ अ स्कूल, यानी अरे गांव में तो एक स्कूल भी है ना। तो द विलेज हैज़ अ स्कूल, यानी गांव में एक स्कूल है। ठीक है। इट इज यह है ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। ठीक है, यह नदी के किनारे पर है, यानी गांव में जो स्कूल है वो कहाँ है? नदी के किनारे पर है। द चिल्ड्रन यानी बच्चे। द चिल्ड्रन गो टू द विलेज स्कूल, यानी गांव के जो बच्चे हैं ना, द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, गो टू जाते हैं, कहाँ जाते हैं? टू द विलेज स्कूल, गांव के स्कूल में जाते हैं, यानी द चिल्ड्रन गो टू द विलेज स्कूल, चिल्ड्रन जो हैं गांव के स्कूल में जाते हैं। इट हैज़ 5 क्लासेस, यानी इसमें इस जो स्कूल है उसमें कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस हैं। ओके। मिस्टर MR डॉट लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? मिस्टर तिलक दास बच्चों नाम है ना। मिस्टर तिलक दास इज इट्स हेड मास्टर, यानी मिस्टर जो तिलक दास हैं इस स्कूल के हेड मास्टर हैं, यानी प्रधानाध्यापक हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये चैप्टर रीड करना है और हार्ड वर्ड्स को वेयर कॉपी में लिखना है, साफ साफ नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और ठीक है, और टाइम से होमवर्क भेजना है, नहीं भेजोगे तो एब्सेंट लग जाएगी फिर आपकी। ओके, तो टाइम से भेजेंगे सारे बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।